नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी भाजपा से पीछे चल रही है। इस पर समाज सेवक अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अन्ना हजारे ने कहा कि लोगों ने नई पार्टी पर विश्वास किया था, लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की छवि खराब होने लगी। जब उन्होंने शराब की दुकानों को बढ़ाया तो जनता ने इसे नकारात्मक रूप में लिया। उन्होंने आगे कहा कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना ही भगवान की पूजा है। ये समझने में अरविंद केजरीवाल असफल रहे और इसी कारण वो गलत रास्ते पर चल पड़े। अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि अगर एक नेता सही रास्ते पर चलता है और जनता की सेवा करता है तो उसे कभी भी जनता का विश्वास नहीं खोना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता सत्ता में आने के बाद अपनी नीतियों से भटकते हैं, उनका असर जनता पर पड़ता है और वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। मैं पहले से बताता हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग हुई है। तो क्या अन्ना भ्रष्टाचार, जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार, क्या अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए था। कई बार ऐसा आरोप भी लगा है क्या अन्ना हजारे के वजह से अरविंद केजरीवाल जो है तो दिल्ली पे सत्ता पर अन्ना हजारे के ही वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे सत्ता पर बैठे, उन्हीं के साथ वो अनशन करते थे। बार बार आप पे उंगलियां उठाई गई और अभी भी उठाई जाती है। कैसे देखते हैं अन्ना इसे? ये बराबर नहीं है। दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पक्ष और पार्टी निकालने के लिए सोच किया था। मीटिंग इसके लिए थी और जिनको पक्ष और पार्टी में जाना है वो मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने देखा, मैंने तय किया पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, किसी पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा।
और वो मीटिंग हो गई, मैं पेशावर पार्टी से दूर रह गया। तब से आज तक दूर रहा। फिर वो पक्ष निकाले, पार्टी निकाला और पार्टी में चले। ये नया नया पार्टी था, लोगों ने विश्वास किया। आगे चलकर शराब की बात, शराब के दुकान निकालना, शराब के बिक्री के दुकान बढ़ाना, पैसा सामने आ गया और उसमें से वो उसका इमेज खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने स्वार्थी अब देखना ये होगा कि क्या ये शुरुआती रुझान आगे बढ़कर वास्तविक परिणाम में बदलते हैं या दिल्ली की जनता अपने फैसले पर कायम रहती है।